जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग आपके लिए जो है एक नई सीरीज लेकर आए हैं। एक एक सिस्टर थी जिनको जो है इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए थी, और बहुत सारे जो है जो बीपीएससी जो टीचर के जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी जो है इकोनॉमिक्स क्लास चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए जो है एनसीईआरटी जो है लेकर आया गया है, जो क्लास 11th की है। तो मैं बता दूं कि जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, तो ये एनसीईआरटी अपने आप में सफिशियंट है। इतना इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका जो है काम हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो कंटेंट है ना क्लास 11th में, तो अपने आप में फुल कंटेंट दिया है। ठीक है, इसको मैं जैसे सिलेबस में और भी कुछ बातें जोड़कर आपको बता दूंगा, जिससे आपकी जो है इकोनॉमिक्स की क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको जो है एनसीईआरटी की स्टार्टिंग से सीरीज देखनी है, तो आप जो है मॉर्निंग में 7 बजे आ सकते हैं। 7 बजे जो है इसमें एनसीईआरटी की क्लास होती है। अभी हिस्ट्री की क्लास हो रही है फुल डिटेल में। ठीक में आप जो है लाइव क्लास होती है, आकर अपने सारे डाउट भी पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ सकते हैं। फिर आपको जो है 8 बजे जो है इसी चैनल पर हिस्ट्री की क्लास होती है, जो स्टैटिक हिस्ट्री है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप में जो है कंप्लीट जीएस फाउंडेशन है। नोट्स जो है बहुत मेहनत के बाद बनाई गई है, जिसमें करंट अफेयर भी ऐड किया गया है। ठीक है, फिर आपको जो है 9 बजे जो है इंडियन पॉलिटी की, ठीक है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है लाइव क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपका जो है कमजोर है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जो है अभी आर्टिकल जो है फिलहाल में तो चल रहा है, तो अब आप जो है आर्टिकल को जा करके देख सकते हैं। अभी आर्टिकल में हम लोग जो है भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद वाला चैप्टर में। तो वो जाकर अपना पढ़ सकते हैं, अपना वो देख सकते हैं। फिर हम लोग जो है 10 बजे से, आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, ये क्लास आपको जो है डेली आपको जो है 10 बजे मिल जाएगी। ये लाइव होगी, ये लाइव क्लास नहीं है, परंतु आने होने वाली जो जितने सारी क्लासेस होंगी सारे लाइव क्लासेस होंगी इसी यूट्यूब के चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जो भी टीचर की तैयारी कर रहा है, जिसको एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आती, तो दे दीजिए उनको, शेयर करिए और उनको सजेस्ट करिए। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है एनसीईआरटी की जो है पूरी की पूरी क्लास है। क्लास 11 थी, इसमें दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, फिर आइए नीचे देखते हैं। तो आज की क्लास जो जितना होगा ना हम लोग का, तो क्या है ना कि वो अपने आप में कंप्लीट जो है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पूरा बैकग्राउंड है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे पूरे इकोनॉमिक्स के इस 11 चैप्टर को। क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारत हर जो है एनसीईआरटी में भारत के संविधान का उद्देश्य का दिया होता है, तो आपको इस सब को जो है पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जब भी किताब खोलें थोड़ा सा संविधान के बारे में ये तो पढ़ लें, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग का विषय सूची, यही विषय सूची से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इसमें हम लोग को नया मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना, कुछ नया आविष्कार नहीं करना है। जो आविष्कार पहले से हो चुके हैं एनसीईआरटी में, वही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं तो सब्जेक्ट में बताऊंगा ये सब कुछ, लेकिन देखिए ये जो एनसीईआरटी की क्लास कर लेंगे क्लास 11, तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बार मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं बताऊंगी कैसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है कि यूनिट में बांटा हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या है, ठीक है, जो यूनिट 1 है इकोनॉमिक्स की, उसमें क्या दिया है, तो विकास नीतियां और अनुभव। ठीक है, ये 1947 से 1990 का दौर था। आपको पता होना चाहिए कि 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ, और हम लोग जो उस समय गरीबी के जो है चरम सीमा पर थे। हम लोग का जो साक्षरता दर है बहुत डाउन था। जो है महिलाओं का तो बिल्कुल नगण्य था, बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है, जो पुरुषों का 16%, महिलाओं की साक्षरता मात्र 6 से 7% जो है साक्षरता थी। बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और जो है जीवन प्रत्याशा जो दर होता है वो भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो 1947 से 1990 तक है, जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो इसमें बहुत सारी जो है नीतियों को लेकर आया जाता है। ठीक है, इन सारी जो है नीतियों को समझेंगे हम लोग। तो क्या दिया है चैप्टर 1 में, क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कुछ आपको बैकग्राउंड बताएगा कि जो औपनिवेशिक शासन है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग का निम्न स्तरीय जो विकास हुआ है तो वो कैसा रहा, यानी अंग्रेजों ने हम लोग का विकास कैसा किया। यानी जब हम लोग के देश पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ विकास तो किया होगा ना। तो उस विकास का जो है जो है मतलब उस विकास का आप कह सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस कहाँ तक रहा, तो वो जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब अंग्रेजों ने कितना कितना विकास किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में क्या हाल रहा हम लोगों का, औद्योगिक क्षेत्र में, विदेश व्यापार में, जननांगी परिस्थितियां में, व्यवसायिक संरचना में, आधारिक संरचना क्या होती है मैं बता दूं। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। कृषि क्षेत्र में यानी कृषि के बारे में बताया जाएगा कि जो है कि
कृषि का जो है क्या स्थिति रही है अंग्रेजों के समय। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से इनका जो है फुल स्टडी करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो है इस समय की परिस्थितियाँ क्या थी कृषि को लेकर, हमारे उद्योगों का क्या हाल था, हमारे जो है विदेश व्यापार का क्या हाल था, जो भारतीय व्यापार था मतलब कितना मतलब डूब चुका था। आपको भी पता है कि डूबा ही है, अंग्रेजों के समय में कितना है क्या है। तो प्रोग्रेस तो हुआ नहीं, हर क्षेत्र डूबा है, कोई भी क्षेत्र मतलब उभरा नहीं है। तो यहाँ से हम लोग मतलब देखेंगे कि आखिर हम लोग की कमियां क्या रही हैं, इकोनॉमिक्स में ये देखना होता है। और वही आपको पढ़ेंगे तो जो है पूरा इकोनॉमिक्स का आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आधारिक संरचना, जैसे कि आप शहर में, हमारे देश में रेल की स्थिति क्या थी, सड़क की स्थिति क्या थी, ट्रेन क्या थे, ठीक है। सारे जो परिवहन के जो सिस्टम है, अवसंरचनाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकता वाली है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकती, उसकी क्या हाल थी, तो वो जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, इस टॉपिक्स में, ठीक है। तो सारे जो है टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम लोग सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ही आप लोग कहेंगे तो उसकी जो है मैराथन क्लास लग जाएगी, आप लोग जो है आइए, डाउट अपना जो है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैं तो आपको जो है क्लास कराऊंगा धीरे धीरे, लेकिन आपको अगर मतलब जल्दी चाहिए तो आप जो है प्लीज़ 2-4 लोग कमेंट करें, इसको क्लास आपके तरह डिजाइन कर दी जाएगी, ठीक है। फिर अध्याय 2 में क्या देखेंगे, अध्याय 1 में देख क्या देखेंगे आप लोग, अध्याय 1 में हम मतलब यहाँ पर अध्याय 1 में देखना है कि अंग्रेजों ने क्या किया है, कि हम लोग का जो है विकास है किस स्तर पर छोड़ कर ये लोग गए थे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग की जो सत्ता है 1950 में बैठती है, जब पहले हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं और पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं, तो उस समय जो है ये लोग क्या करते हैं हमारे देश के लिए, तो उसके लिए जो है पंचवर्षीय योजना लेकर आते हैं। फिर कृषि में विकास करते हैं, उद्योग और व्यापार में जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, व्यापार नीतियाँ लाई जाती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है इन पंचवर्षीय योजनाओं को, सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। फिर देखिए आपको भी पता है कि इतना समय के बाद भी 1950 से 1990 के बाद भी सरकार जो है अथक प्रयास कर रही थी, लेकिन आपको एक बात याद होगा कि 1990 में क्या होता है कि हमारा देश भी आर्थिक स्थिति से जो है, आर्थिक जो दुर्बलता से घिर गया, और 1990 में भी हम लोगों के देश में भी क्या हुआ, तो इकोनॉमिकल जो है डाउनफॉल हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो है समाजवादी विचारधारा को मान रहे थे, सारे जो सिस्टम है सरकार अपने हाथों में रखी हुई थी, तो इन चीज़ों को बदला गया 1990 के इकोनॉमिकल जो है यहाँ पर सुधार में, ठीक है। यहाँ पर जब आर्थिक सुधार हुआ 1991 का, तो 1991 के सुधार में फिर ये चीज़ जो है बदला गया। फिर आपको पता है कि 7 अरब जो है भारत को कर्ज दिया गया, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, और जो IM जो है मतलब जो विदेशी जो संस्थाएं हैं, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हम लोग को देखना है। फिर ये जो है विकास होता है, फिर इस समय इसी विकास में ये लोग क्या करते हैं, भारत से साइन करवाते हैं किस किस पर, जो है LPG पर, ठीक है। यही LPG भी हम लोग को पढ़ना है फुल डिटेल में, ठीक है ना, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम लोग, हर टॉपिक क्लियर करेंगे। और आज जो करंट में होगा मैं भी बता दूंगा कि आपको जो है करंट में कौन कौन से डेटा याद रखने हैं, जो भी आएगा। उदारीकरण देखना है, इसमें जो है निजीकरण, जैसे आप लोग जो है प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जैसे कि ये होता है वो देखेंगे। फिर वैश्वीकरण, इन सारी चीज़ों को देखना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है भारत की जो है जो इकोनॉमिकल जो पहिया है, जो रुकी हुई थी 1990 तक, वो 1991 से फिर से शुरू हो जाती है और आज तक जो है दौड़ रही है, ठीक है। फिर इसी में क्या किया गया यहाँ पर, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, किस समय, तो 1991 में। इसके पहले हम लोग जो है पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्थाएं थे, इसमें जो है इसमें क्या होता है कि आप पूरी की पूरी क्या सिस्टम क्या है, तो जो है लाइसेंसी व्यवस्था होती थी, ठीक है ना, जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, इसको हम लोग मतलब आज की जो प्रॉब्लम है, नई नई जो प्रॉब्लम हम लोग देश में उभरी है, इसको हम लोग देखना था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं, मानव पूंजी और मानव विकास क्या है, यानी मानव का विकास होता है तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। फिर से देखिए भारत में जो मानव पूंजी का निर्माण की जो स्थिति है प्रेजेंट टाइप में, उसको देखना है। शिक्षा पर जो है सार्वजनिक जो व्यय हो रहा है उसमें देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर आपको अध्याय 5 में क्या देखने को मिलेगा, ग्रामीण विकास, यानी गांव गांव के बारे में देखेंगे, यहीं पर देखना है हम लोगों को। साख एवं विपणन, ठीक है, साख जो है विपणन, ग्रामीण क्षेत्र कौन से हैं, कृषि विपणन, ठीक है, जिसका अभी हाल ही में चर्चा हुआ है, जो क्या कहते हैं, जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है ना, जो 3 कानून को लेकर, उसके जो है बैकग्राउंड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसे समझे रहेंगे तो वो बैकग्राउंड आज का जो है समझ पाएंगे। जो उत्पादक गतिविधियों का जो है विविधीकरण हुआ, ये कैसे हुआ, धारणीय विकास, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसकी जो है सख्त जरूरत है भारत को आज, उसमें हम लोग जो है जैविक कृषि को देखेंगे। इसको देखने के बाद जो है आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रोजगार, एक टॉपिक है, रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे यहाँ से देखेंगे। इसमें हम लोग जो है श्रमिकों के बारे में, और जो है रोजगार की क्या स्थिति है,
क्या प्रॉब्लम है, और बेरोजगार, और आप यहाँ से देखेंगे कि जो है लोगों में की जो है रोजगार में भागीदारी कितनी है, कितने लोग रोजगार में भागीदारी देते हैं और कितने लोग जो है रोजगार को एक्टिव होकर खोजते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। और जो फर्म होती है उनको देखेंगे, कारखानों को देखना है, समृद्धि देखेंगे हम लोग यहाँ से। फिर से यहाँ पर जो हम लोग का जो लेबर फोर्स है उसको हम लोग देखेंगे, जो बेरोजगारी है इसको भी फुल डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिर सरकार के और सारे जो रोजगार है, जो योजनाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ एक टॉपिक होता है अर्थव्यवस्था में पर्यावरण और धारणीय विकास। अब देखिए इतने सारे विकास करने के बाद भी हम लोग क्या है, तो जो है विकास में पीछे रह गए, ठीक है ना। हम लोग विकास किए हैं, बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, फिर उसके बाद से क्या होता है कि देखते हैं कि प्रकृति का भी दोहन होने लगता है, समझ रहे हैं। तो इन सारे विकास से क्या होता है, कारखाने खुल गए हैं, सारे लोग जो है जॉब में लग गए हैं, सारे लोग जो है अपने अपने जो है मतलब खान पान में बदलाव करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्या है, जो चैप्टर नंबर 7, जब ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे तो जब चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल अलग है। यहाँ से क्या देखना है, इन्हीं का बैकग्राउंड देखना है कि इन सारे परिणामों का, इन सारे कारखानों का इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है। तो इम्पेक्ट पड़ रहा है बहुत भयंकर, जिसे आप लोग कहते हैं GHG, ठीक है ना, ग्लोबल जो है ग्रीन हाउसेज गैसेस, ठीक है। आज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मतलब प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, इस पर बहुत सारी बैठकें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं, जिसे क्या कहते हैं जैसे मतलब धारणीय विकास के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो है हम लोग की जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका जो है क्या मतलब जुड़ाव है इकोनॉमिक्स से, आखिर इकोनॉमिक्स से वह कैसे जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे जो है वह इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे, धारणीय विकास, इसकी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए धारणीय विकास की, इसको भी हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 में क्या दिया है कि जो है इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी हम लोग का जो देश है, फिर हम लोग का जो पड़ोसी देश है उसमें क्या स्थिति है इकोनॉमिक्स की, उसमें कैसे विकास हो रहे हैं, उसको भी हम लोग को देखना है। फिर विकास यहाँ पर देखेंगे, जनांकी जो संकेतक है इसको देखेंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद है एवं जो क्षेत्रक है, कई सारे जो क्षेत्रक होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। मानव विकास जो सूचकांक होता है उसको देखेंगे, विकास की नीतियाँ देखेंगे और एक मूल्यांकन करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है जो सब सब क्लियर कर लेंगे, सब पढ़ लेंगे। 165 पेज का पूरी की पूरी किताब है, इसको मैं आपको लगभग 15 से 16 दिन में आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहते हैं मैराथन क्लासेस तो मिल जाएगी, अगर स्लो स्लो पढ़ाया जाए नॉर्मल तरीके से तो भी अगर जो है 20 दिन में ये किताब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप जो है 11वीं की जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करते ही आप इकोनॉमिक्स में एक अच्छी पकड़ बना चुके होंगे। याद रखेंगे इसमें बैंकिंग नहीं दिया हुआ है, आपको बैंकिंग थोड़ा सा अलग से देखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपके बैंकिंग के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है, बैंकिंग देख लेंगे। बजट इसमें नहीं दिया है तो बजट आप थोड़ा देख लेंगे सर्च करके। आप अगर जब मैं क्लास कराऊंगा आप पूछेंगे, मैं बता दूंगा कि जो है कौन कौन से टॉपिक है जो इस बुक में नहीं दिए हैं, ठीक है, उसे आप देख लेंगे। नहीं तो आप कहेंगे तो उसका जो है एक पर्सनल उसका जो है वीडियो लेकर आया जाएगा और उसको समझाया जाएगा, ठीक है। जो इसमें दिया है सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आपके डाउट पर निर्भर करता है कि आप कौन कौन से डाउट पूछते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास आपको जो है कल 10 AM पर आपको लाइव मिल जाएगी। थैंक यू।